आज अपन सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। कंपनी बना लेते हैं। मोहन ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपकी कंपनी बन गई है। नो वाउचर एंट्री, अभी इसमें कोई एंट्रियां नहीं है। गेटवे ऑफ टैली पहला पेज आता है। इसके बाद अपन काहे में जाएंगे, काउंटिंग वाउचर में जाएंगे। इसमें 3 वाउचर में एंट्री होती है, एक परचेज में होती है, एक सेल में होती है, एक पेमेंट किया जाता है। ठीक है, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की आप लोगों को परिभाषा बताई थी। ट्रेडिंग अकाउंट यह वर्ष के लास्ट में बनाया जाता है। इसके अंतर्गत परचेज, सेल और डायरेक्ट एक्सपेंसेज आते हैं। इसको बनाने पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त होता है, सकल लाभ। ठीक है, सबसे पहले हम कोई आइटम खरीदेंगे तो F9 परचेज वाउचर में जाएंगे। F9 में जब भी हम कोई आइटम परचेज करते हैं तो एक बिल वाइज परचेज किया जाता है, एक नॉर्मल परचेज किया जाता है। तो अभी हमें अकाउंट ओनली नॉर्मल परचेज करना है, तो इसके लिए कंट्रोल भी कर देंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा, मतलब DRCR आने लगेगा। इंटर करेंगे किसको अपन परचेज, किससे परचेज कर रहे हैं, अर्ट सी करके नाम बना लेंगे। सैंडी क्रेडिटर्स। ऑन अकाउंट अर्ट सी करके परचेज। परचेज, परचेज का अंडर परचेज होता है और इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। हमने सामान खरीद लिया रवि स्टोर से 25,000 का। अब इसको अपन सेल करेंगे या फिर सेल वाउचर में कंट्रोल भी कर देंगे। इसमें भी DRCR वाली एंट्री होगी। इंटर। डेबिटर। यहाँ पे सेल बना लेंगे, सेल CR होता है, सेल का अंडर सेल। अब जो हम जो सामान परचेज किए थे अब सेल किए हैं तो उसमें तो कुछ खर्चे भी होंगे। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, F5 पेमेंट वाउचर करेंगे। इसमें खर्चे जो आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज वाले, मतलब तुरंत वाले खर्चे। जैसे हमने कोई सामान सेल कर रहे हैं तो आप देखे होंगे भाड़े का आता है खर्चा, और मजदूरी आ सकती है, और पैकिंग के चार्ज लग सकते हैं। ठीक है, यही 3 खर्चे होते हैं। तो अब इसको पेमेंट में अपन करते हैं क्योंकि इसमें पैसा जा रहा है। तो सबसे पहले अर्सी करेंगे वेजेस, वेजेस एक्सपेंसेज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एक्सपेंस। इसका अंडर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। यहाँ कैश सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अर्सी करके पैकिंग, पैकिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेज। कैश
पार्ट सी करके कैरेज, कैरेज माने भाड़ा होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी रहेगा, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आएंगे। यस, अब इसको अपन देखते कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं। ठीक है, अपना कंप्लीट हो गया, हमने सामान खरीद लिया, बेच दिया, और खर्चे भी जो भी थे वो भी मेंटेन कर लिए। अब अपन इसको देखते हैं। ठीक है, स्कैप करेंगे। कहाँ पे इसको देखते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट होता है। इसको कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद अपन RTF1 कर देंगे तो डिटेल दिख जाएगी। परचेज हमने क्या किया, 25,000 का सामान हमने परचेज किया है, उसमें 800 रुपये खर्च आया है, 50,000 का सामान हमने सेल कर दिया। तो कितना डिफरेंस आया, 24,200। मतलब 25,000 प्लस 800 को टोटल कर लिया गया है और 50,000 में घटा दिया गया। ठीक है, 25,800 को 50,000 में, मतलब हमने सामान परचेज किया, फिर उसमें से जो भी खर्च आया फिर सेल कर दिया था। ठीक है, अब इसको प्रीव्यू देख लेते हैं इसका। अल्ट पी, इंटर, अल्ट जेड, ये आपके सामने मोहन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके बाद हमने परचेज किया था 25,000, हमने बताया था इसकी परिभाषा, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, परचेज, सेल और डायरेक्ट एक्सपेंसेज आते हैं। इसको बनाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, 24,200 ग्रॉस प्रॉफिट आया। ठीक है, नेट प्रॉफिट, यही चीज आपका नेट प्रॉफिट बन जाता है फिर। आ गया समझ में ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों को? यस सर, आ गया।